ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमें बता दी पाश्चात्य लुई पाश्चात्य जो वैज्ञानिक, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था। उन्होंने अपने प्रयोग में जो बताया वो मैं आपको इस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट बेटा। देखो स्वतः लुई पाश्चात्य ने क्या किया, उन्होंने फ्रांस के लुई पाश्चात्य थे जिन्होंने 1861 में एक प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि चीनी एक ग्लास में चीनी और ईस्ट का घोल ले लिया, ईस्ट और चीनी दोनों का एक घोल एक फ्लास्क के अंदर ले लेते हैं। अब फ्लास्क में लेने के बाद उन्होंने क्या किया, फ्लास्क को में एक एस आकार की गर्दन, फ्लास्क का आकार कैसा था, एस आकार की गर्दन का फ्लास्क था, इसमें भर दिया। अब भरने के बाद क्या करते हैं, इस गर्दन में किंडवन घोल में और साथ में यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अब ये देखते हैं कि इसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। ऐसा आकार की गर्दन में वाष्प बाहर नहीं आने लगती, जिसमें कई दिनों तक रखे रहने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु जैसे ही ऐसा आकार को तोड़ देते हैं, उसमें एयर जाती है तो इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि ऐसा आकार की गर्दन के कारण फ्लास्क के अंदर वायु और सूक्ष्म जीव नहीं जा पाए, बंद हो, जिसके कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु जैसे ही ऐसा आकार की जो नली को तोड़ देते हैं और वायु सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गए और जो मिश्रण का गाढ़ा घोल बनाया गया था उसमें पूर्णतः क्या जीव बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। तो लुई पाश्चात्य ने जो बताया, उन्होंने भी क्या बताया, स्वतः जननवाद का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। लुई पाश्चात्य द्वारा आकार की जो गर्दन की नली थी उसके ऊपर प्रयोग किया गया। तो ये प्रैक्टिकल गया तो बना सकते हो। पहले दो ये परत ये बनाएंगे, आप फ्लास्क बनाएंगे, एक ऐसा आकार का फ्लास्क है इसके अंदर ईस्ट और शक्कर का घोल रखा हुआ जो गाढ़ा ठीक है। इसको कई दिनों तक रखे रहने के बाद भी इसमें बंद था तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उन्होंने देखा, उसके बाद इन्होंने इसका ऊपर ऐसा आकार को तोड़ दिया जिसके अंदर हवा जाती है। वायु जाने के कारण इसमें क्या होता है, धीरे धीरे वायु सूक्ष्म जीव गए जिससे इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए। स्वतः ही गाढ़े घोल में स्वतंत्र जननवाद के लिए लुई पाश्चात्य का जो प्रैक्टिकल है ये बताया। इसके बाद आप देखोगे कि एक और प्रयोग किया उन्होंने ब्रह्मांडवाद के अंतर्गत। अब आ जाओ, ब्रह्मांडवाद के अंतर्गत रिच नामक 1865 में एक ब्रह्मांडवाद बताया। उन्होंने बताया कि प्रलयवाद, पहला उसने बताया प्रलय के मतलब समझ सकते हो कि पृथ्वी में एक ऐसा प्रलय है जिससे धरती अलट पलट हो गई। अलट पलट होने के बाद यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव वगैरह उत्पन्न हो गए, जीव पदार्थ बना और जीव पदार्थ का निर्माण किसमें परिवर्तित हो गया, अलग अलग जीवों में परिवर्तित हो गए। ये हैकल्स नामक वैज्ञानिक उन्होंने बताया था क्या, प्रलयवाद का सिद्धांत। प्रलयवाद का सिद्धांत निर्जीव पदार्थ में अचानक जीव उत्पन्न हो गए। उनका सीधा क्या मतलब था कि प्रलय विभिन्न प्रकार के कार्य पदार्थ इकट्ठे हुए जो कि निर्जीव थे और स्वतः ही उनमें जीव की उत्पत्ति हो गई, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे जीवन की उत्पत्ति में के लिए कुछ वैज्ञानिक थे जैसे कि ओपेरा नामक हेल्टन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी बताया परमाणु जीवों की उत्पत्ति जो होती है जीवन स्वतः जीवाणुवाद के द्वारा जीवों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो उन्हों के अनुसार सबसे पहले तो कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति, कार्बनिक यौगिक क्या, जल, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो इनकी उत्पत्ति क्या हुई है, इनसे जीवों की उत्पत्ति हुई है। मतलब क्या मानना था कि गर्भ तंतु के समान एक गोला था, उस सूप में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ इकट्ठे हुए और जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए ओपेरा के अनुसार। फिर इसके बाद आप देखोगे कि कुछ प्रकार के जैसे कि ओपेरा के बाद आप आ जाओ न्यूक्लिक प्रोटीन आदि जीव का निर्माण। आदि जीव या प्रिमिटिव जीवों का निर्माण किससे हुआ, प्रोटोवायरस और प्रोटोवायरस से आदि जीवों का निर्माण हुआ, उन्होंने बताया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिवर्तन होते गए और परिवर्तन होने के बाद एक प्राकृतिक का प्रारंभिक ज्ञान कैसे हुआ ये आ गया। अब देखो प्राकृतिक का प्रारंभिक ज्ञान जो हुआ, ब्रह्मांड के चारों ओर मिलकर एक प्राकृतिक का निर्माण हुआ और इसमें अनेक आकाश गंगाएं, सौर मंडल, सौर परिवार थे, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद आप देखोगे जीवन में विभिन्न प्रकार के संसाधन आ गए, स्थल मंडल आ गया, जल मंडल आ गया, ठीक है, साथ ही वायुमंडल का निर्माण हो गया। तो धीरे धीरे पृथ्वी में जीवों का निर्माण होने लगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, क्लोरीन गैस चीजें उत्पन्न होने लगी, सभी सजीवों का संगठनात्मक सदस्य बनने लगे, जैविक समुदाय हुए, जैविक परिस्थिति तंत्र का निर्माण हुआ। इस सब के अंतर्गत प्रकृति का निर्माण हुआ और बाद में उत्पादक उपभोक्ता है। इस प्रकार लाइफ की उत्पत्ति हुई। तो ये आपको एक प्राकृतिक का जैव संतुलन का निर्माण इसके द्वारा हुआ, ठीक है। आदि कोशिकाओं में मोनेरा और प्रोटिस्टा समूह भी उपस्थित थे, ठीक है।
कम तापमान पर परमाणु परस्पर जुड़कर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किए। वायुमंडल में सर्वाधिक हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन मिलकर के क्या आदि वायुमंडल का निर्माण किया, ऑक्सीजन का निर्माण किया। ये हो गया इसके अंतर्गत है, ठीक है। पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे ईसाई पौराणिक ब्रह्मांडवाद था, इनके द्वारा भी जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। परंतु और दो वैज्ञानिक जो थे फ्रांसिस्को रेड्डी और लुई पाश्चर का प्रयोग था। ये आपके प्रयोग मतलब थ्योरी में आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लेना स्टूडेंट। थैंक यू।